हेलो डियर स्टूडेंट्स, विभाग डी को हम कंटिन्यू करते हैं। 2025 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2024 से 20 से 24 तक के किसी एक प्रकार के स्कूटर की बिक्री के पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार है। उस पर अचल आधार के सूचकांक की गणना करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पारंपरिक आधार के सूचकांक दी गई है पहले से प्रश्न में, और अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है। परिवर्तित करना है तो हमें इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। क्या लिखेंगे उसमें? विभाग एक कॉलम विभाग डी पारंपरिक आधार, वर्ष का एक कॉलम होगा, एक बिक्री का सूचकांक होगा जो किसका है? पारंपरिक आधार पर है, और उसे अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तित करनी है। परिवर्तित करने के लिए आपका सूत्र होता है चालू वर्ष का सूचकांक इंटू गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुना 100। इसका मतलब चालू वर्ष का पारंपरिक आधार यानी कि 110 गुने गत वर्ष का अचल आधार। गत वर्ष का अगर अचल आधार ना दिया गया हो, गत वर्ष का अचल आधार अगर ना दिया गया हो तो हमें क्या लेना है? 100। कितना आया है? 110 गुना कितना लेंगे हम? 100 भागे 100। कितना आएगा आपका? 110। फिर से समझिएगा, चालू वर्ष का पारंपरिक आधार यानी कि 112, इन दोनों को गुना करके 100 से भाग देने पर आपका आंसर कितना आएगा? 123.2। अब फिर से इसको समझिए, हमें क्या लेना? चालू वर्ष का पारंपरिक। चालू वर्ष का पारंपरिक यानी कि 109। गत वर्ष का अचल आधार, गत वर्ष का अचल आधार यानी कि 123.2 डिवाइड बाय 100। तो इसको 109 से गुना कीजिए, 100 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा? 134.29। अब चालू वर्ष का पारंपरिक यानी कि 108, गत वर्ष का अचल आधार यानी कि 134.29, यानी कि ये 100 से भाग दीजिए तो क्या आएगा आपका? 145.03। फिर चालू वर्ष का पारंपरिक यानी कि 105 और गत वर्ष का अचल आधार यानी कि 145.03 भागे 100 तो कितना आएगा आपका? 152.08 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 41। ईंधन की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य के आधार पर 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में क्रमशः 50%, 90% और 110% की वृद्धि हुई है। अन्य 2 वस्तुओं में 5%, 2% की कमी आई है। यदि पाँचों वर्षों की सापेक्ष महत्व 5, 4, 3, 2, 1 के अनुपात में हो तो वर्ष 2024 के ईंधन के मूल्य का सूचकांक निकले। ठीक है, इसको हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में इसका एक बॉक्स बनाना है। हम कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहला कॉलम आपका किसका होगा? वस्तुएं, दूसरा प्रतिशत, तीसरा सूचकांक, चौथा भार और पांचवा IW। वस्तुएं, अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो कितनी वस्तुएं थे हमारी? 5 वस्तुएं। 5 वस्तुएं तो उनको एक को A, B, C, D, E मान लेते हैं। ठीक है, अब पहली 3 वस्तुओं में
पहली 3 वस्तुओं में 50%, 90% और 110% की वृद्धि हुई है। तो पहले में कितनी हुई थी? पहले में 50% जो वृद्धि हुई यानी कि प्लस, दूसरे में 90% वृद्धि हुई यानी कि प्लस, तीसरे में 110% वृद्धि हुई यानी कि प्लस। उसके बाद अन्य 2 वस्तुओं में 5% और 2% की कमी आई है। 5% की कमी आई है इस वजह से माइनस, 2% की कमी आई इस वजह से माइनस। अगर कमी आई है तो 100 में से उसे घटाना है और वृद्धि हुई होगी तो 100 में उसे जोड़ना। यहाँ पर वृद्धि हुई है इस वजह से 100 में 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पर भी वृद्धि हुई है तो 100 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 190। 100 में 110% वृद्धि हुई यानी कि 100 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 210। यहाँ पर कमी आई है, कमी आई होगी तो हमें क्या करना है? माइनस। 100 में से 5 जाएगा तो 95, 100 में से 2 जाएगा तो 98। ठीक है। आगे बोला गया है महत्व दिया गया है। महत्व को हम W द्वारा दर्शाते हैं। कितना दिया गया है? 5, 4, 3, 2, 1। तो हमें यहाँ लिखना है 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। IW कैसे निकालना है हमें? I को W से गुना करना है। तो I कितना आया है हमारा? 150 और 5 से उसे गुना कीजिए। फिर यहाँ I कितना आया है? 190 गुने 4, 210 गुने 3, 95 गुने 2 और 98 गुने 1। इनको गुना करने पर कितना आएगा? 750। 190 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 760। 210 को 3 से गुना किया तो कितना आया? 630। 95 को 2 से गुना किया तो कितना आया? 190। 98 को 1 से गुना किया तो कितना आया? 98। अब आपको क्या करना है? सूचकांक निकालने के लिए आपका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? सिग्मा IW भागे सिग्मा W। सिग्मा IW यानी कि आपका ये, इनका सब टोटल कीजिएगा तो टोटल होगा तो आपका कितना आएगा? 2428। और W का टोटल करेंगे, W का टोटल आपका कितना आएगा? 15। तो सिग्मा IW यहाँ पर कितना है आपका? 2428 और सिग्मा W कितना है आपका? 15। इसको अगर आप 15 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 161.87। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है? एक द्विचर सूचना पर से निम्नलिखित परिणाम मिले हैं। n बराबर 10, n बराबर 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बराबर 72, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बराबर 72। एस एक्स मतलब प्रमाप विचलन x का प्रमाप विचलन कितना है? एस एक्स बराबर 3। अगला सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना दिया गया है आपका? 360। आगे बोला गया है सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करना है आपको? सहसंबंधांक। सहसंबंधांक का मतलब होता है R निकालने का आपका क्या सूत्र होगा? कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय SX इंटू SY। कोवेरियंस XY यानी कि X और Y का सविचरण और SX यानी कि X का
प्रमाप विचलन गुने एस वाई यानी कि वाई का प्रमाप विचलन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास क्या क्या है, आपका कोवेरियंस है क्या? नहीं। तो कोवेरियंस एक्स वाई निकालने के लिए आपको एक सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, क्या? एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार भागे एन। एक्स माइनस एक्स बार कितना है आपके, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना है आपके पास? 72। एन कितना है आपके पास? 10। 72 को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7.2। अगला आपको क्या चाहिए? एस एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है। फिर एस वाई नहीं दिया गया तो एस वाई निकालेंगे। एस वाई निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर भागे एन अंडर रूट। अब देखिए पहले से हमारे पास है ना वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 360। तो कितना आया? 360। और एन कितना है हमारे पास? 10। 360 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 36। और 36 किसका रूट होता है? हमेशा 6 का। तो हमें क्या क्या चाहिए था? कोवेरियंस हमें मिल गया, एस एक्स पहले से दिया गया है और एस वाई पहले अभी हमने निकाला। तो सूत्र के आधार पर निकाले, आर बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। कोवेरियंस कितना आया था आपका? 7.2। एस एक्स कितना है आपके पास? 3। और एस वाई कितना है आपके पास? 6। ठीक है, तो 7.2 को 3×18 से भाग देने पर आपका आंसर कितना आएगा? 0.4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 42। एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी के अंतिम वर्ष का प्रत्येक मास के अंत में बॉल पेन का मूल्य और उस बॉल पेन की पूर्ति, दो चीज़ें आपको दी गई है, मूल्य और उसकी पूर्ति। मूल्य को हम x मानेंगे, पूर्ति को हम y मानेंगे। और इसमें आपको बोला गया है बॉल पेन 440 की पूर्ति का आकलन करना है। पूर्ति का आकलन करने के लिए आपको सबसे पहले एक समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण क्या होगा आपका? नियत संबंध रेखा। नियत संबंध रेखा का आपका समीकरण क्या होता है? वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। अब ये जो जानकारी दी गई है, इसी जानकारी के आधार पर हम इनको हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया है, अब इसी में देखिए क्या दिया गया है? औसत यानी कि अगर औसत x का दिया गया है तो उसे x बार बोला जाएगा। अगर औसत y का दिया गया है तो उसे y बार बोला जाएगा। अगर विचरण दिया गया है, इसका मतलब एस एक्स का स्क्वायर दिया गया है। और अगर विचरण y का दिया गया है तो एस वाई का स्क्वायर दिया गया है। और साथ में सविचरण दिया गया। सविचरण यानी कि कोवेरियंस एक्स और वाई। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें? औसत दिया गया है। औसत अगर x का हो और y, अगर औसत x का होगा तो x बार होगा, औसत अगर y का होगा तो y बार होगा। x बार कितना दिया गया आपके प्रश्न में? 30। y बार कितना दिया गया आपके प्रश्न में? 500। विचरण दिया गया है। विचरण यानी कि एस एक्स स्क्वायर दिया है कितना आपका? 25। और एस वाई स्क्वायर दिया गया है आपका कितना? 10,000। और साथ में सह विचरण दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं?
कोवेरियंस एक्स और वाई, वह कितना दिया गया है आपका 400। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी निकालने का आपका सूत्र क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स का स्क्वायर। कोवेरियंस हमारे पास कितना है 400 रुपये, और एस एक्स का स्क्वायर कितना है आपके पास 25, डिवाइड कीजिए कितना है आपका 16। ए मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया हमें। अब दूसरा क्या चाहिए, ए निकालने का सूत्र क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स। वाई बार कितना है हमारे पास 500 माइनस बी कितना है हमारे पास 16 गुना एक्स बार कितना दिया गया है 30, 500 माइनस 480, 500 में से 480 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20। बी मिल गया, ए मिल गया, अब वाई कैप निकालिए, ए प्लस बी एक्स। ए कितना है हमारे पास 20 प्लस बी कितना है यहाँ पर 16 एक्स। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉल पेन का मूल्य 40 रुपये दिया गया, मतलब एक्स बराबर 40 दिया गया। इसका मतलब बी प्लस 16 एक्स की जगह पे हमें 40 पुट करना है। 20 प्लस 16 गुना 40 कितना होगा 640, और 20 प्लस 640 कितना होगा, 20 को 640 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 660, और बॉल पेन का मूल्य अगर 40 हो तो उसकी पूर्ति 660 होगी।